क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया था आपका। तो दे रखा है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस फिगर यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, वी ए माइनस बी सी और वी सी माइनस बी है। ठीक है, वो आपको निकालना है। एंड व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी, अगर आप बी टू सी लेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, हाँ या ना। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, पक्का होंगे। अब अगर आप देखेंगे ये डायग्राम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म दिया है जो कि 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है एंड वो राइट साइड जा रहा है। ठीक है ना, आपका राइट साइड जा रहा है। अब यहाँ पे ये 3 मीटर दिया, ये 5 मीटर दिया, तो ये जाहिर सा बात है कितना हो जाएगा मेरा 4 मीटर होगा, हाँ कि ना, बात समझिए। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर होगा। सो यहाँ पे आपको ऐसे दिया है, दिस ए बी जो डिस्टेंस होगा 4 मीटर होगा। ये ए सी जो है दिया है आपको 5 मीटर, ये बी सी जो दिया है आपको 3 मीटर दिया। तो ऑब्वियसली ये जो होगा मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये अगर परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम डाल के वो 4 मीटर आ जाएगा, ये आपका 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बोला है कि ना, निकालना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी के बीच में। अब मैं आपको बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है ना, ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बताइए, अगर मैं यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मेरा कुछ ऐसे बनेंगे। यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पे एक बनेगा, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। बट मेरे को चाहिए जितना मैं लूंगा ना, क्यों डायग्राम को बेकार में क्लमजी करूंगा। ठीक है ना, तो मेरे को यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो ये लेट मेरा सरफेस 1 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1। ठीक है, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। ठीक है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है, जो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट है वो दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, हाँ कि ना। मतलब बी का पोटेंशियल जो होगा मेरा सी का पोटेंशियल भी वही होगा, हाँ कि ना रे भाई। जो मेरा बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है वो दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में है कि नहीं रे भाई, है। तो बी का जो पोटेंशियल होगा सी का पोटेंशियल वही सेम होगा कि नहीं रे, हाँ होगा। तो कैसे ना, द पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी, ना वी बी इक्वल्स टू वी सी। क्यों ना, बिकॉज बी एंड सी आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज, कौन सा सरफेस में है, दैट इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, दैट इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, हाँ कि ना, सरफेस 1। सॉरी, अब बताइए मेरे को बी एंड सी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी ना, डेल्टा वी बी सी वी बी माइनस वी सी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0। सो वर्क डन, अगर मैं बी से सी जाऊंगा या तो सी से बी जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना, डेल्टा वी इंटू चार्ज। तो डेल्टा वी तो 0 ना भाई, डेल्टा वी तो 0 ना। अगर मैं बी एंड सी दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में है तो बी का पोटेंशियल जो है सी का पोटेंशियल
वही है। तो अब बी एंड सी में से अगर मैं एक चार्ज को ट्रांसफर करूंगा, लेट मैं बी से सी लूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द चार्ज, जीरो। अगर मैं सी से बी लूंगा, अरे सही में कोई पोटेंशियल सरफेस में है तो चाहे आप बी से सी लो या सी से बी लो, वर्क डन जीरो ही होगा। हाँ कि ना रे भाई। अब बताइए, मेरे को बोला है तो मेरे को ये जो दूसरा वाले का आंसर मिल गया जीरो, हाँ कि ना, वर्क डन जीरो। ये सेकंड वाले का आंसर मिल गया। अब मेरे को बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। आप देखोगे डायग्राम तो ए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, बी और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में है कि ना। तो ए कौन सा सरफेस में है, दो में, एंड बी कौन सा सरफेस में है ना, वन में। ठीक है, आपको ए एंड सी में चाहिए। तो आपको पता है E इक्वल टू क्या, माइनस डी बी बाई डी आर, हाँ कि ना। तो मैंने आपको बोला, जब ये रिलेशन हम डिराइव किए लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बोला कि दिस डी आर जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस जो डी आर जो है, सॉरी डी आर जो है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ना नहीं समझे? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाएंगे ना, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। बट ये जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद रखिए, बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैं आपको बार बार ये बोला। अब बताइए, मेरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? आपको ए एंड सी के बीच या बोलो सर मैं ये डिस्टेंस, अरे भाई तेरा मेरा डिस्टेंस नहीं लेना, ठीक है, तेरा डिस्टेंस नहीं लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है, समझ रहे हो? तो आपको देखो, आप क्या कीजिए, ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, 4 मीटर है कि ना। तो आप क्या कीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डेल्टा भी ए बी, तो भी ए माइनस भी बी, है कि ना, भी ए माइनस भी बी कितना होगा ना, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा भी ए बी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना है, 4 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है कि ना। तो ये मेरा डेल्टा भी ए बी कितना होगा, माइनस ई डेल्टा आर, है कि ना, ई इंटू डेल्टा आर, हाँ कि ना रे भाई, ई इंटू डेल्टा। तो मेरा डेल्टा भी ए बी कितना होगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा भी ए बी कितना होगा, ये कितना दिया है दिस मच, हाँ कि ना। तो 5 माइनस 5 इंटू 10 का पावर 3, डेल्टा आर कितना है 4 मीटर इंटू 4, तो 5 4 का 20, तो डेल्टा वी ए बी कितना होगा माइनस 20 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट, हाँ कि ना। ये आया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बट आपको पता है बी का पोटेंशियल जो है सी का पोटेंशियल वही है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अरे भाई ना, आप क्या करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डेल्टा भी ए बी इक्वल्स टू भी ए माइनस भी बी। अब भी बी इक्वल्स टू भी सी है, बिकॉज दे आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि ना। तो आप भी बी के जगह पे भी सी डालिए, तो डेल्टा भी ए बी इक्वल्स टू भी ए माइनस भी सी लिख सकते हैं। अब भी ए माइनस भी सी मतलब डेल्टा भी ए सी, है कि ना। तो डेल्टा भी ए बी, है कि ना। तो डेल्टा भी ए सी मतलब क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा, वो कितना आया ना, माइनस 20 10 का पावर 3 वोल्ट। आपका आंसर आ गया, हाँ कि ना। बात समझे? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां पे, बट मैं आप समझेंगे बोल के मैंने इतना सारा लेंदी किया। बात समझ रहे? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमेशा याद रखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप ए बी के बीच निकालिए, ए सी के बीच निकालिए, सेम ही आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लिख लेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये सब भाई बहुत